हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 9 का हिंदी पद्य पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम पढ़ाने से पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है बेटा, इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, हमने क्या समझा है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, और तीसरा है रीतिकाल, और चौथा क्या है, आधुनिक काल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहते हैं। आदिकाल को हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल। इसका सन है 743 717 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल को हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल। इसका सन है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अब दूसरा आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल का सन है अब आता है आपका रीतिकाल। 1600 सन ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब आता है अंत में आपका आधुनिक काल, जिसका सन है 1843 ईस्वी से आज तक। मतलब ये आज तक चल रहा है। तो बच्चों, हमने आपको अभी बताया हिंदी पद्य साहित्य इतिहास के बारे में, जो कि ये 4 कालों में विभाजित है। और इसमें क्या है बच्चों कि हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो राजा महाराजा थे, उनका क्या था कि इनको वीरगाथा और चारण काल के नाम से, भाट काल के नाम से कहा जाता है। इस समय के जो राजा महाराजा थे वो बहुत आमोद प्रमोद में रहते थे, मतलब विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। और जो चारण और भट्ट थे, इनको खुश करते थे, इनकी वीरता की प्रशंसा करके, इनकी भावनाओं की प्रशंसा करके, इनको खुश करके इनसे ढेर सारा ये उपहार ले लिया करते थे। इसी तरह इसमें बहुत से कवि हुए, जैसे दलपति विजय कुमार रासो इनकी रचना थी, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो और सारंगधर हमीर रासो, ये आदिकाल की सारी रचनाएं थीं। तो हमने संक्षिप्त में आपको आज हिंदी पद्य साहित्य इतिहास के बारे में बताया है। अब हम आपको पाठ 1 कबीर के बारे में कुछ उनका जीवन परिचय संक्षिप्त देना चाहेंगे। तो बच्चों, आज हम आपको कबीर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और इनके
माता पिता का कोई पता नहीं था। कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया गुरु रामानंद के आशीर्वाद से। तो वो ब्राह्मणी ने लोक लाज के मारे इनको तालाब में फेंक दिया और वहाँ पर उन्होंने उनको एक दंपति जुला है जिनका नाम नीरू और नीमा था। इनको ला करके इनका लालन पोषण किया। फिर कबीर की शिक्षा तो नहीं हुई, लेकिन ये हर भाषा में बहुत आगे थे। इनकी मेन भाषा थी सदुकड़ी। कबीर जी के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय को मानते थे। कबीर जी जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय को मानते थे। बाद में इनका विवाह हुआ और इनकी पत्नी का नाम लोई था। उनसे इनके 2 पुत्र हुए, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम था कमाल और कमाली। कबीर जी की रचनाएं थीं साखी, सबद और रमैनी, और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद। कबीर का मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि काशी में मृत्यु होने से इनको मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन कबीर जी ने इस मत को झूठा करने के लिए ये मगहर चले गए और इनकी मृत्यु 1575 ईस्वी में हो गई। ये कबीर का जीवन संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब आते हैं हम दोहा की ओर। इनके दोहे के बारे में कुछ आपको बताते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। जो कबीर का दोहा हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, वो साखी के पद से लिया गया है। साखी। सतगुरु हम सूरीज करी एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें एक ज्ञान की बात बताई है। कबीर दास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमें एक ज्ञान की बात बताई है, जिसे सुनकर ईश्वर के प्रति मेरे मन में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। उनके उपदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उनके प्रेम के उपदेश से मानो मेरे शरीर के अंग अंग भीग गए हों और प्रेम रूपी वर्षा के जल से मेरे शरीर के अंग अंग भीग गए हों। वह ईश्वर का प्रेम है जो सदगुरु के मार्ग से ही मुझे मिलता है। कहने का भाव यह है कि कबीर जी कहते हैं कि जो सदगुरु ने मुझे ज्ञान की बात बताई है, उसी ज्ञान के प्रति मुझे मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है और उसी से मुझे मन को शांति मिली है। इसी प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है और इस दोहे में इनका काव्यगत सौंदर्य है। इनकी भाषा जो है सदुकड़ी है, रस जो है वो शांत है और अलंकार जो है वो रूपक है।